हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजन स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आरकेपी कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अंग्रेजी पढ़ा पढ़ने का सही तरीका, सही उच्चारण किस तरह से कर सकते हो। दोस्तों, मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, अंग्रेजी पढ़ने में गलती करते हैं। बच्चे तो बच्चे दोस्तों, बहुत बड़े लोग भी गलतियाँ करते हैं। तो मिसअंडरस्टैंडिंग को आज दूर करते हैं, आज इसको सीखते हैं अंग्रेजी पढ़ने का सही तरीका क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चों के बुक्स में जो टेबल दिए होते हैं वो टेबल कुछ इस तरह के होते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पे हर एक चीज़ को यहाँ पे लिख करके रखा है पहले से, इसलिए रखा हूँ लिख करके दोस्तों क्योंकि ज़्यादा टाइम ना लगे और आप अच्छे से समझ भी सको। तो यहाँ पे देखो, टू को यहाँ पे टेबल लिखा हुआ है। अब टू का टेबल इस तरह से लिखा होता है, 2 1 इज 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, 2 6 जार 12, 2 7 जार 14, 2 8 जार 16, 2 9 जार 18, 2 10 जार 20। लेकिन इसको बच्चे गलत तरीके से पढ़ते हैं, वो कुछ इस तरह से पढ़ते हैं दोस्तों, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, 2 6 जार 12, 2 7 जार 14, 2 8 जार 16, 2 9 जार 18, 2 10 जार 20। ये तरीका गलत है। तो इसको पढ़ने का सही तरीका है दोस्तों, 2 1 इज 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, 2 6 जार 12, 2 7 जार 14, 2 8 जार 16, 2 9 जार 18, 2 10 जार 20। या एक तरीका और भी है। तो दूसरा तरीका जो है वो है दोस्तों, 1 2 जार 2, 2 2 जार 4, 3 2 जार 6, 4 2 जार 8, 5 2 जार 10, 6 2 जार 12, 7 2 जार 14, 8 2 जार 16, 9 2 जार 18, 10 2 जार 20। आपको ये तरीका थोड़ा ओट लग रहा होगा, लग रहा है ना? तो अधिकतर आपने सुना होगा कि कुछ इस तरह से जो पढ़ते हैं, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो ये मेथड का यूज होता है दोस्तों, ये वाला मेथड यूज होता है। तो दोस्तों, हम जानने वाले हैं कि इस तरह से टेबल को क्यों पढ़ते हैं, 2 1 इज 2, 2 2 जार 4 क्यों पढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप इसको भूल जाए कि टेबल है तो क्या है, आपको दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई दिखाई दे रहा हो, गुना। तो आपको यहाँ पे गुना दिखाई दे रहा है कि 2 का गुना 1 बार किया गया है, 2 का गुना 2 बार किया गया है, 2 का गुना 3 बार किया गया। तो ये गुना का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई का मतलब होता है रिपीटेड एडिशन। आप यहाँ पे देखिए, मैंने मल्टीप्लाई करके रखा है। 2 को अगर आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2 का टेबल आप 3 टाइम पढ़ते हैं, वही हो गया सेम चीज़। तो अगर आप 2 को मल्टीप्लाई 3 से करते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो 6 है। इसका मतलब है कि आप 2 को 3 टाइम लिखिए। देखिए यहाँ पे 2 + 2 + 2, तो भी आपका जो सम होगा 6 होगा। या फिर आप इसको 3 को भी आप 2 टाइम लिखेंगे तो 3 + 3 = 6, इसका भी सम जो है 6 प्राप्त होता है। तो इसी के आधार पर आपको यही चीज़ मेन समझना है। अगर इसको समझ जाते हैं तो आप आसानी से बोल सकते हैं, आपको फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो देखिए, अब समझने की कोशिश करते हैं ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हम 2 को 1 टाइम लिखे हैं, 2 को 2 टाइम लिखे हैं, 2 को 3 टाइम लिखे हैं, इसी तरह से 2 को 10 टाइम लिखे हैं। मतलब यहाँ पे जितना इधर लिखा हुआ है संख्या, इस संख्या को हम इतना टाइम लिखे हुए हैं। तो ये तो समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, 2 को हम यहाँ पे 1 टाइम लिखे हैं, चूँकि यहाँ पे 1 है। 2 को यहाँ पे 2 टाइम लिखे हैं, सब लिख रहे हैं 2 को ही, लेकिन कितना टाइम लिख रहे हैं, टाइम आप यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 10 टाइम यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे देखिए, 2 को हम कितना टाइम लिखे हैं, यहाँ पे टाइम है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से 1 2 3 4 ये सब जो है टाइम है, यहाँ पे देख सकते हैं। और इस तरफ वाला जो है डिजिट है या नंबर है, कि मतलब किस संख्या को आप कितना बार पढ़ रहे हैं। तो हम इस संख्या को यानी कि 2 को इतना टाइम पढ़ रहे हैं। क्लियर है दोस्तों? उसके बाद देखते हैं, तो यहाँ पे अब कंसेप्ट आपको यहाँ पे ये समझना है कि इज आर ये सब कहाँ से क्यों है। तो आपको सिंगुलर प्लूरल का कंसेप्ट ध्यान से समझेंगे, आपको सब कुछ समझ में आएगा। बारीकी से समझा रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैं बताऊँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि यह एक मार्कर है, इसका आप ट्रांसलेट कीजिए, किस तरह से आप करेंगे? यह एक मार्कर है, इसका ट्रांसलेट आप करेंगे दोस्तों, दिस इज अ मार्कर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज़ और देखते हैं, ए मार्कर्स हैं, इसका ट्रांसलेट क्या होगा?
इसका ट्रांसलेट क्या होगा दोस्तों? तो इसका ट्रांसलेट होगा, एक आप लगाएंगे दीज, है तो यहाँ पे मार्कर्स दिया हुआ है दोस्तों। सब्जेक्ट आप देखिए, सब्जेक्ट यहाँ पे मार्कर्स बहुत सारे हो गए, तो यहाँ पे आप लगाएंगे आर, और मार्कर्स का तो आप मार्कर्स लिखेंगे ही। क्या समझ में आया दोस्तों? समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे एक मार्कर था तो हम यहाँ पे इज लगाए थे, एक मार्कर के लिए इज लगाए थे। अब यहाँ पे एक से ज़्यादा मार्कर है तो उसके लिए हम यहाँ पे आर लगाए हैं। इतना तो सभी को क्लियर है। उसके बाद आप यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देंगे, नोटिस करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो मार्कर था, अगर एक था तो हम मार्कर लगाए थे। एस कुछ भी नहीं है, इसको प्लूरल नहीं है, जो सिंगुलर यूज किए हैं। लेकिन यहाँ पे आर लगाए हैं, मार्कर एक से ज़्यादा था तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एस लगाए हैं, मार्कर्स लगाए हैं दोस्तों, मार्कर्स लिखे हैं यहाँ पे। तो ये कंसेप्ट आपको अब समझ में आ रहा होगा। यही कंसेप्ट अगर आपको सिंगुलर और प्लूरल का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है तो आपका ये समझ लीजिए इंग्लिश पढ़ने का सही तरीका आपको समझ में आ जाएगा। किस तरह से दोस्तों? यहाँ पे देखिए ये टू जो लिखा हुआ है कितने टाइम है? आप कहेंगे एक टाइम है, वन टाइम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे वन टाइम लिखा हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पे इज लगाए हैं। अब यहाँ पे टू कितने टाइम लिखा हुआ है? तो यहाँ पे आप कहेंगे टू टाइम्स लिखा हुआ है, टू टाइम्स, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे आर लगाए हैं दोस्तों। टू कितने टाइम्स है? टू टाइम्स है। जिस तरह से यहाँ पे एक मार्कर के लिए मार्कर लिखे थे, एक से ज़्यादा मार्कर के लिए मार्कर्स लिखे थे, उसी तरह से एक से ज़्यादा टू है, इसीलिए यहाँ पे टू नहीं बल्कि टूज लिखेंगे दोस्तों। एक से ज़्यादा टू है यहाँ पे ना, तो यहाँ पे कितने टू है? थ्री, तो यहाँ पे थ्री नहीं लिखेंगे, थ्री जी लिखेंगे। और आपको समझ में आ रहा होगा कि जितना मतलब एक से ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे हम आर का यूज कर रहे हैं। इधर कोई दिक्कत दोस्तों? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे? पढ़ने का मेथड नंबर आप यहाँ पे कह सकते हो, मेथड नंबर 1 है दोस्तों ये, और यहाँ पे मेथड नंबर हम 2 दे देते हैं। देखिए किस प्रकार है। तो इस यहाँ पे हम देखो पहला तरीका हम यूज किए हैं कि इस जो 2 है ना, इसको हम इतना टाइम पढ़े हैं, 2 को हम इतना टाइम पढ़े हैं। पहले 1 टाइम पढ़े, 2 टाइम पढ़े, 3 टाइम पढ़े, 4 टाइम पढ़े, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 टाइम इस तरह से पढ़े हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं दोस्तों? यहाँ पे हम थोड़ा उल्टा कर दे रहे हैं। यहाँ पे हम जो है ना 1 को आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2 × 1 या फिर 2 × 2। तो यहाँ पे हम इस तरह से किया है कि 1 जो है ना, इस 1 को हम 2 टाइम पढ़े हैं, 2 को 1 टाइम नहीं पढ़े, 1 को 2 टाइम पढ़े। इसी तरह से यहाँ पे 2 को 2 टाइम पढ़े। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 को 2 टाइम, 1 को 2 टाइम, इस तरह से हमने यहाँ पे पढ़ा। मतलब हर एक चीज़ को अगर आप यहाँ पे टाइम देखें कितना टाइम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे अगर ऐसे लिखेंगे 2 × 3 था तो यहाँ पे हर बार देखेंगे तो आप यहाँ पे 2 आ रहा है। तो हम इसको कितना टाइम पढ़ रहे हैं? 3 को 2 टाइम पढ़ा। मतलब इधर टाइम दिया हुआ है तो टाइम तो आप देख सकते हैं हर बार 2 ही है। तो यहाँ पे 3 को 2 टाइम्स, 4 को 2 टाइम्स, 5 को 2 टाइम्स, इस तरह से हम जितना भी है 9, 10 इस सबको सभी को क्या 2 टाइम्स ही पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे हम 2 को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हर बार टाइम चेंज हो रहा है। यहाँ पे 1 टाइम पढ़ रहे हैं, 2 टाइम पढ़ रहे हैं, 3 टाइम, 4 टाइम, इस तरह से टाइम चेंज हो रहा है। तो आपको यही कंसेप्ट समझना है। यहाँ पे अगर सिंगुलर है तो इज बोलना है, प्लूरल है तो आर बोलना है। ये तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो इसको एक बार पढ़ के बता देता हूँ दोस्तों। तो 2 1 इज 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, 2 6 जार 12, 2 7 जार 14, 2 8 जार 16, 2 9 जार 18, 2 10 जार 20। यहाँ पे किसी को डाउट हो सकता है कि यहाँ पे हम 5 6 7 इस तरह से बोल रहे थे, 6 क्यों नहीं बोल रहे? यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो आप यहाँ पे प्लूरल बनाया गया है। प्लूरल बनाने का भी किसी भी नाउन को प्लूरल बनाने का तरीका होता है। और तरीका नॉर्मली हम क्या करते हैं, कोई भी है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं पेन लिखा है, इसका अगर अभी सिंगुलर है, अगर प्लूरल बनाना है तो नॉर्मली हम इसमें एस लगा देते हैं। मार्कर था, हमने यहाँ पे मार्कर्स कर दिए। प्लूरल में तो ऐसा हो जा रहा है दोस्तों, सिंगुलर में ऐसा था। लेकिन हर बार आपका ये मेथड कि आप एस लगा करके इसको प्लूरल बना दे काम नहीं करेगा। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए
जिस तरह एक यहाँ पे रूल आपको अगर पता नहीं हो तो मैं बता दूं कि यदि किसी नाउन का अंतिम लेटर एस डबल एस सी एच एस एच एक्स ओ एंड जेड हो, ठीक है दोस्तों। तो एस 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 सी एच एस एच एक्स ओ एंड जेड, अगर किसी वर्ड के कोई नाउन वाला वर्ड है, उस नाउन के अंत में अगर ये चीज़ हो तो उसको हम जब प्लूरल बना रहे होंगे, पहले सिंगुलर में जब ऐसा होगा तो उसको जब हम प्लूरल बना रहे होंगे तो वहाँ पे ईएस लगाएंगे। देख लीजिए कैसे, जैसे वॉच, ये तरीका गलत है। यहाँ पे और भी बता देता हूँ, तो यहाँ पे आप इस सब में जो भी वर्ड है इनमें आप सिर्फ एस लगाकर प्लूरल इसका नहीं बना सकते। यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है, अगर आप इसमें नॉर्मली एस लगाएंगे तो आपका प्लूरल नहीं बनेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसमें ईएस लगाना होगा। अब ईएस क्यों लगा आप समझिए, यहाँ पे मैं आपको रूल में बताया था कि एस डबल एस सी एच एस एच एक्स ओ एंड जेड, अगर इसका कोई नाउन का या फिर कोई जिन वर्ड का अंतिम लेटर वर्ड लेटर्स हो तो उनको क्या करेंगे, यहाँ पे ईएस लगाएंगे। तो वही हम यहाँ पे भी किए हैं दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं सिक्स में आप यहाँ पे देखें तो अंतिम लेटर क्या था दोस्तों, एक्स था, अंतिम लेटर एक्स था, इसीलिए यहाँ पे ईएस लगाए हैं। तो अब आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ का तो इधर का आपको क्लियर हो चुका होगा। अब इस तरफ का थोड़ा देख लीजिए। तो हम यहाँ पे वही किए हैं सेम। अब यहाँ पे क्या किए दोस्तों, नंबर्स तो यहाँ पे सेम ही है, नंबर्स यहाँ पे बार बार दोस्तों चेंज हो जा रहे हैं, लेकिन टाइम जो है इस तरह से है। पहले क्या था, नंबर यहाँ पे सेम था और टाइम चेंज हो रहा था। यहाँ पे टाइम जो है दोस्तों सेम है। अब देखिए सबको 2 टाइम ही लिखा गया है, लेकिन नंबर जो है नंबर यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे हम 1 को 2 टाइम से लिखे हैं, यहाँ पे 2 को 2 टाइम्स लिखे हैं, 3 को 2 टाइम्स लिखे, 4 को 2 टाइम, मतलब सभी को 2 टाइम लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे 5 यहाँ पे नंबर जो है नंबर चेंज हो जा रहे हैं। तो इसको पढ़ने का तरीका क्या है दोस्तों, इसको पढ़ेंगे हम 1 2 जार, यहाँ पे देखिए 1 2 जार 2, 2 2 जार 4, 3 2 जार 6, यहाँ पे 4 2 जार, इधर देख लेते हैं 4 2 जार 8, 5 2 जार 10, 6 2 जार 12, 7 2 जार 14, 8 2 जार 16, 9 2 जार 18, 10 2 जार 20। तो यहाँ पे टोटली जो दोस्तों कंसेप्ट था वो सिंगुलर और प्लूरल का कंसेप्ट था। दोस्तों अभी आपको मैंने जितनी भी चीज़ें बताई है सारी की सारी चीज़ें आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।